नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट से मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा हमारा खाता, यानी अकाउंट से मीनिंग एक ऐसा खाता कि जिसमें जो निवेशक होता है, निवेश करने वाला या जो ट्रेडर है, उसकी मनी जमा जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन ये जो हो गया, ये तो हो गया एज ए शेयर बाजार की तरह। यदि हम इसको बात करें एक जनरल कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग, कि मतलब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा कोई एंटरप्राइज है, उसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या चीज को शो करता है? जो बाई किया है वो और जो सेल कर रहे हैं वो, यानी कि बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स का जो रिजल्ट है उसको ये शो करता है। तो इससे मीनिंग क्या हुआ? इससे मीनिंग है हमारा कि हम लोग जो रॉ मटेरियल बाई कर रहे हैं वो, और फिनिश जो प्रोडक्ट है उसको जो बेच रहे हैं वो, उसकी कंप्लीट डिटेल क्या करते हैं? इस ट्रेडिंग अकाउंट में शो होती है। एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसमें हम इन चीजों को शो करते हैं। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें दो साइड्स रहती है। पहली जो साइड रहेगी वो डेबिट साइड रहेगी, दूसरी साइड जो रहेगी वो क्रेडिट साइड रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डबल एंट्री सिस्टम था कि उसमें जैसे ही कोई चीज है जिसके लिए हमने पैसा दिया तो उसके बदले में हमें चीज मिल गई, तो कुछ डेबिट हुआ जेब से, तो कुछ हमारे पास वो क्रेडिट भी हो रहा है। तो इसी तरह इसमें भी है कि हमारे पास डेबिट क्या क्या है। डेबिट में अगर बात करें, हम स्टॉक ओपनिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमारा जो परचेजिंग होगा उसके लिए जो मनी खर्च होना है, या कोई हमारा जो टोटल ओवरऑल कंप्लीट परचेज की बात करें तो वो, या फिर हमारे जो वेजीज हैं वो, तो ये किस में आएंगे? डेबिट्स में आएंगे। अब क्रेडिट क्या क्या होंगे? क्रेडिट हुआ जैसे सेल से क्रेडिट हुआ, या कोई मटेरियल हमने वापस किया, रिटर्न किया, तो रिटर्न के रूप में हमारे पास वो जो क्रेडिट हुआ, जितना पैसा आया वो चीज, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट साइड। तो एक तो होगी डेबिट साइड और दूसरी होगी क्रेडिट साइड। केवल जो डायरेक्ट रेवेन्यू है, डायरेक्ट जो राजस्व होना है वो, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें वही कंसिडर करते हैं। इट मींस कि डायरेक्ट जो सीधा सीधा हमें राजस्व प्राप्त हो रहा है, सीधा सीधा जो मनी आ रहा है उसको हम लोग, और जो सीधा सीधा हमारा खर्चा हो रहा है उसको इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट में कंसिडर करते हैं। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, या बात करें उस ट्रेडिंग अकाउंट के पर्पज क्या होते हैं? एक तो होता है टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ उसको जानने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की सहायता से आसानी से पता किया जा सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एक तो क्रेडिट साइड एक डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में डेबिट का आसानी से पता लग जाता है, क्रेडिट साइड में क्रेडिट का आसानी से पता लग जाता है। दूसरा ये भी पता लग जाता है टू नो द ग्रॉस लॉस, टोटल जो लॉस है वो कितना हुआ, उसके बारे में भी ये ट्रेडिंग जो अकाउंट है ये कंप्लीट आसानी से बता देता है, क्योंकि ये एंड ऑफ जो ईयर का है उस तरह का ट्रेडिंग अकाउंट होता है। एंड ऑफ ईयर में हम लोग ट्रेडिंग का अकाउंट जो है वो बनाते हैं। तो ये कोई डेट वाइज नहीं होता कि पर्टिकुलर इस डेट जो है हमारी, इस मंथ की पहली डेट या दूसरी, तो ये एंड ऑफ ईयर का हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है। तीसरा क्या होगा? टू नो द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ बिजनेस। इसकी सहायता से आसानी से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो एंटरप्राइज है उसका सक्सेस और उसका फेलियर जो रेट है उसको पता कर सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या होगा? टू मेजर द एफिशिएंसी। इसकी सहायता से एफिशिएंसी को आसानी से मेजर किया जा सकता है नेट आउटपुट इनपुट के रूप में, कि इनपुट हम कितनी दे रहे हैं, हमें आउटपुट क्या मिल रही है, क्योंकि हमें तो वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट का मेन जो है हमारे जिम्मेवारी है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है, तो वो एफिशिएंसी को इनकी सहायता से आसानी से मेजर किया जा सकता है ट्रेडिंग अकाउंट की सहायता से, क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी पता लगता है, लॉस भी, तो एफिशिएंसी को फाइंड करना बहुत आसान है। और लास्ट है टू कंट्रोल द एक्सपेंसेस, और जो भी खर्चे हैं उन सबको कंट्रोल करना इसकी सहायता से बहुत ही इजीली है, क्योंकि हमें प्रॉफिट भी पता है, हमें उसका लॉस भी पता है, हम कंटिन्यूअसली एक साइकिल में चल रहे हैं, तो हम लोग एक साइड जो डेबिट की डिटेल है वो भी लिख रहे हैं, एक साइड क्रेडिट की डिटेल है वो भी लिख रहे हैं, तो उसमें हमें ये भी पता लग गया कि डेबिट जो हो रहा है
वो किन किन चीज के रूप में हो रहा है, और जो क्रेडिट हो रहा है वो किन चीज के रूप में हो रहा है। तो डेबिट में जो जो चीजें गई, उनके ऊपर जो जो खर्चा लगा, वो सब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक्सपेंसेस, खर्चों को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्या पर्पज है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। थैंक यू दोस्तों।